रामनगर गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। कई दिनों से उसके घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। एक दिन जब वो खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता रो रही है और उनका बेटा बुखार से तप रहा है। रमेश तुरंत गांव के वैद्य हरिदास के पास गया। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पास नई दवा है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। वैद्य को दया आ गई और उन्होंने दवा दे दी। रमेश ने घर जाकर बेटे को दवा दी और थोड़ी देर बाद बेटा ठीक हो गया, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। अगले दिन रमेश खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी गोलगप्पे बेच रहा है और वहां लोगों की लंबी लाइन लगी है। रमेश ने सोचा, अगर मैं भी गोलगप्पे बेचूं तो कुछ पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उसका दोस्त सुरेश आया और बोला, मैं शहर जा रहा हूँ, ये मेरी धन की पोटली अपने पास रख लो। रमेश ने वो पोटली संभाल कर रख ली। अगले दिन उसे शहर से पैसे भी मिले जो उसने पहले अपने दोस्त को दिए थे। उन पैसों से उसने गोलगप्पे का सामान खरीदा और अपनी पत्नी के साथ गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचने लगा। उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट थे और जल्दी ही गांव में मशहूर हो गए। ये देखकर गांव का दूसरा गोलगप्पे वाला नरेश जलने लगा। उसने सोचा, ये रमेश इतना पैसा कैसे कमा रहा है? जरूर इसने चोरी की है। एक रात उसने चुपके से रमेश के गोलगप्पों के पानी में दवा मिला दी। अगले दिन जो भी रमेश के गोलगप्पे खाता, उसे पेट दर्द होने लगता। गांव वाले गुस्सा हो गए और बोले, रमेश, तुमने मिलावट की है, आज से तुम्हें गांव छोड़ना होगा। रमेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन मजबूरी में गांव छोड़ दिया। नए गांव में रमेश ने ठान लिया कि वो सच्चाई सामने लाएगा। एक दिन वो साधु का भेष बनाकर नरेश के पास गया और गोलगप्पे मांगे। नरेश ने उसे भगा दिया, लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने उसके गोलगप्पे खाए तो उन्हें भी पेट दर्द होने लगा। गांव वाले नरेश को पकड़कर मारने लगे। तभी रमेश ने अपना भेष उतारा और बोला, इसे छोड़ दो, असली सच्चाई अब सामने आ गई है। नरेश रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारे गोलगप्पों में दवा मिलाई थी, मुझे माफ कर दो। मॉरल: ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है और बुराई का अंत बुरा ही होता है।